हेलो वेलकम टू एफडी क्लासेस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट सिंपल। कंटिन्यू हम यहाँ पे करेंगे। प्रेजेंट सिंपल के हम देखेंगे आज यूजेस क्या होते हैं और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं या सीबीएसई का एग्ज़ाम होता है या हमारे स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं या जॉब रिलेटेड इंटरव्यूज़ होते हैं, उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कैसे वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली क्या होते हैं, फिलअप्स होते हैं और उनको हम कैसे फिलअप करेंगे। उनके लिए ये ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हम जो भी टेंस पढ़ेंगे उसके यूजेस हमें पता हो। ये यूजेस हम अपने दिमाग में रखते हैं। जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो हमें आइडिया मिल जाता है कि ये किस टेंस की बात कर रहा है। इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कराऊँ। हमने पहले क्लास में जो पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, और उर्दू या हिंदी में ऐसे सेंटेंस जिनकी लास्ट में ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ होता है तो उनको हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ एस पी लगा होता है। इन केस ऑफ सेंटेंसेस जहाँ पे सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम होगा तो उस टाइम हम वर्ब के साथ एस ऐड करते हैं। जैसे आई ईट, मैं खाता हूँ, वो खाती है, शी ईट्स। क्या वो खाती है, डज शी ईट्स। क्या वो नहीं खाती है, डज शी नॉट ईट। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट। क्या मैं नहीं खाता, डू आई नॉट ईट। राइट। तो ऐसे सेंटेंस हमने बनाए थे पहले क्लास में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल के यूजेस क्या है। देखिए, और आप कैसे क्वेश्चन कैसे आता है एग्ज़ाम में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आज कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डायरेक्टली स्विच टू द things which we have to remember in order to solve the questions which will be asked in our papers, right? तो देखिए, डायरेक्टली मूविंग टुवर्ड्स द यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल। देखिए आप क्या होगा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, राइट। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको याद रखना होगा, प्रेजेंट सिंपल आप किन सेंटेंस में यूज़ करोगे या कहाँ पे यूज़ करोगे। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ पे यूज़ होता है। थिंग्स, व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल, वो चीज़ें जहाँ पे हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो जो जनरल होते हैं। जनरल का मतलब होता है जो रूल्स होता है, ऑफन जो हम करते हैं या जो हम रिपीटेडली करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमें पता है कि सन हमेशा शाइन करता है, राइज होता है फ्रॉम ईस्ट एंड इज सेट होता है फ्रॉम वेस्ट। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, द सन शाइन्स इन द ईस्ट। आप ये भी लिख सकते हो द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, द सन इज नथिंग बट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, और जो आगे वर्ब फॉलो हो रहा है वो है, क्योंकि नाम है किसी सब्जेक्ट का नाम दिया है, नाम किसका है, सन का है, तो इसके फौरन बाद क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन उसमें क्या ऐड होता है, एस ऐड होता है। देखिए बराबर हुआ है ना, द सन शाइन्स इन द वेस्ट ईस्ट, ऐसे ही आता द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, इसके अलावा देखिए कोई जनरल जो हमेशा ट्रू होता है, जनरल थिंग्स हमेशा ट्रू होती है। आप देखिए यहाँ पे नर्स लुक्स आफ्टर पेशेंट्स, क्योंकि हमें पता है जो नर्स हॉस्पिटल्स में होते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम होता है कि वो पेशेंट्स का लुक आफ्टर करें, लाइक दे हैव टू लुक आफ्टर पेशेंट्स, मतलब उनका ध्यान रखना, उनकी केयर करना। वहाँ पे देखिए नर्स इज सब्जेक्ट, इसके बाद फिर से नाम आया तो कौन सा वर्ब आएगा, वर्ब में एस ऐड होगा। यहाँ पे वर्ब क्या है, लुक है, तो क्या ऐड होगा, लुक्स आफ्टर पेशेंट्स। तो नर्स किन को देखती है, पेशेंट्स को देखती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पे हम देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल यूज हो रहा है। तो जब भी कहीं पे भी बात ऐसी होगी सेंटेंस में, या आपको ऐसा फिलअप मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में कि जहां पे थिंग्स इन जनरल की बात हो रही है, वो चीजें जो हमेशा करते हैं हम, या जो हम रिपीटेडली करते हैं, या जो ट्रू होता है हमेशा, तो उनके लिए हम कौन सा यूज टेंस करेंगे, हाँ जी प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। इसके बाद ये तो था पहला यूज कि आपने क्या याद रखा, थिंग्स इन जनरल यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस।
इसके बाद जो हैबिट्स होते हैं हमारे पास, कुछ हमारे पास हैबिट्स क्या होते हैं जो हम रोज़ करते हैं या जिनकी हमें आदत बन जाती है। जैसे मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, अभी ये ट्रू नहीं है बट इट वाज आवर हैबिट बिफोर 2 इयर्स कि हम रोज़ स्कूल जाते थे, स्टूडेंट रोज़ कॉलेज जाता था। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को, जैसे कोई कहेगा कि मैं रोज़ जॉगिंग के लिए जाता हूँ, ये क्या है, ये इसकी हैबिट है। आई गो जॉगिंग, अगर एक बार जाता है तो यहाँ पे मैंने लिखा है वंस अ वीक। अगर कोई 2 बार जा रहा है, आई गो जॉगिंग ट्वाइस अ वीक, लेकिन ये रिपीट हो रहा है ना, इसका हैबिट है ये। इसी तरह मैं रोज, सपोज किसी को कहना होगा कि मैं रोज ब्रश करता हूं, वो क्या कहेगा, आई ब्रश माई टीथ्स एवरी डे, और आई ब्रश माई टीथ्स ट्वाइस अ डे। तो ऐसे, क्योंकि ये इसका हैबिट है। तो इन केस जब भी हम बात कर रहे होंगे हैबिट की, तो उस टाइम क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल यूज होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल जो मैंने दी थी, आई गो जॉगिंग वंस अ वीक। इसके बाद देखिए जो थर्ड यूज होता है प्रेजेंट सिंपल का, वो है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, आपको कहीं पे कोई आपको एड्रेस पूछेगा, कोई आपको कोई सजेस्ट मतलब कुछ मांगता है, मतलब कहीं पे जाने के लिए एड्रेस पूछता है कि सपोज अ पर्सन, अ स्ट्रेंजर इज कमिंग टू यू एंड ही इज आस्किंग यू which way I have to go in order to reach railway station। सपोज ऐसा कोई एग्जाम्पल होगा, तो वो क्या कहेगा, in that case you have to instruct that person correctly so that he will reach at railway station at the asked destiny which he has asked। तो आपको यहाँ जब आप उसको एड्रेस बताओगे, suppose that person is not speaking Hindi your native language, तो in that case you will be using present simple। आप उसको कहोगे, suppose उसको राइट लेना होगा, you will be asking him like you will be saying him कि take right turn, आप सीधे राइट टर्न लीजिए यहाँ से, देन गो स्ट्रेट, फिर आप सीधे जाइए डाउन द रोड, मतलब सीधे रास्ते पे चलिए। आफ्टर अ फ्यू ब्लॉक्स यू विल फाइंड द रेलवे स्टेशन एंड देयर विल बी द होर्डिंग ऑन द ब्रिज, यू विल फाइंड इट देयर। सो आप वहाँ पे पहुँच जाइए। तो आपने जो यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया, तो देखिए आपने यूज किया वर्ब टेक। टेक होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे आपने गो यूज किया, ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। जब भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा तो ये क्या है, असल में प्रेजेंट सिंपल है। तो इंस्ट्रक्शंस में भी प्रेजेंट सिंपल यूज होता है। इसके अलावा प्रेजेंट सिंपल हम कहाँ पे यूज करते हैं, इन केस ऑफ प्रोवर्ब्स। देखिए यहाँ पे प्रोवर्ब, प्रोवर्ब क्या होता है, अगर हमें हिंदी में या उर्दू में इनको कहेंगे मुहावरात। मुहावरात जो हमेशा ट्रू होते हैं, यूजुअली प्रोवर्ब्स आर ट्रू एंड दीज आर द सेइंग्स ऑफ wise person which has lived in the past। जो हमारे बुजुर्गों ने कुछ बातें कही होती है जो हमेशा ट्रू होते हैं, इनको हम प्रोवर्ब्स कहते हैं, मुहावरात कहते हैं। इनका एग्जैक्ट मीनिंग जो वर्ड का होता है, जो यहाँ पे हम देखते हैं, वो डिफरेंट होता है जो इनका असल जो इनको कहना होता है। सपोज यहाँ पे देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। ईमानदार रहिए आप, ईमानदारी सबसे बढ़िया पॉलिसी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जब कोई सच्चा होता है वही बेहतर होता है, जो ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, वही बेहतर होता है। ईमानदारी सबसे अच्छा काम है, सबसे अच्छी पॉलिसी है। देखिए यहाँ पे हुआ यूज इज। आपको मैं बताऊं, जो इज है ये वर्ब है, लेकिन हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब भी, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म, इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, बी का जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो इज है। तो यहाँ पे फिर से देखिए, ऑनेस्टी इज, सब्जेक्ट के बाद क्या ऑनेस्टी की बात हो रही है, इज यूज आया, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल। या यहाँ पे देखिए और एक प्रोवर्ब है, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो निशान करने, उसको हम किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। देखिए यहाँ पे किल सब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू बर्ड्स विद वन स्टोन। तो यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म, जब भी आप याद रखिएगा, जब भी आपके पास प्रोवर्ब होगा, जैसे सपोज ग्रीडीनेस इज कर्स, लालच बुरी बला है, टिट फॉर टैट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे जो प्रोवर्ब है। और हर जगह जहाँ पे भी प्रोवर्ब होता है, आपको कौन सा टेंस मिलेगा, वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस मिलेगा। इसके अलावा जो फिफ्थ यूज है इसका, वो है इन केस हम प्रॉमिस करते हैं, कभी किसी को प्रॉमिस करते हैं, वो प्रॉमिस मांगता है या कसम खाते हैं, स्वेयर्स लेते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना होगा, जब भी मैं
प्रॉमिस कहूँगा, किसी को प्रॉमिस करूँगा या किसी की कसम खाऊँगा, तो आपको ये याद रखना होगा कि आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यस दैट इज प्रेजेंट सिंपल। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई प्रॉमिस टू स्टडी हार्ड। मैं अपने पेरेंट से, अपने फादर से कह रहा हूँ, सपोज मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे किसी एग्जाम में, तो मैंने फादर से कहा कि मैं, अब उसने मुझे डांटा वहाँ पे, ही रिब्यूक्ड मी एट वेरी टाइम बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू गेट गुड ग्रेड्स इन द एग्जामिनेशन। तो उसने क्या कहा, तो मैंने यहाँ से क्या कहा, पापा आई प्रॉमिस यू आई विल स्टडी हार्ड नेक्स्ट टाइम, आई विल गेट गुड मार्क्स इन नेक्स्ट टाइम एंड दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। सो दैट वेरी टाइम यू आर गोइंग टू से सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। इन केस ऑफ प्रॉमिसेस क्या करेंगे, हम यूज प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। इसके अलावा देखिए, अगर कसम खानी होगी, मैं कसम खाता हूँ जो मैं कह रहा हूँ ये सच है, आई स्वेयर इट इज ट्रू, मैं कसम खाता हूँ ये सच है। कभी हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं किसी को, उसको यकीन ही नहीं होता है कि ये क्या है, सच है या झूठ है, तो इस दैट वेरी टाइम वी हैव टू टेक हेल्प, लाइक वी विल बी स्वेयरिंग एट दैट टाइम, हम कसम खाते हैं उस टाइम, तो दैट वेरी टाइम यू हैव टू यूज सब्जेक्ट आई फर्स्ट फॉर्म वर्ब, दैट इज स्वेयर का फर्स्ट फॉर्म है स्वेयर, आई स्वेयर इट इज ट्रू, ये मैं कसम खाता हूँ ये क्या है, सच है। देखिए ये थे कुछ यूजेस, आपको याद रख, देयर आर मेनी फ्यू मोर यूजेस, लेकिन वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हीं में से निकलते हैं। तो ये 5 अगर आपने याद रखे दीज आर सफिशिएंट टू आंसर एनी क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल। पहला क्या है, थिंग्स इन जनरल जो हम रोज करते हैं, सेकंड हैबिचुअल टास्क जो हम करते हैं, थर्ड क्या है, इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, या promises and swears। in these cases we use present simple। I hope कि आपको समझ में आया होगा। and now we will be doing a little exercise for you people and I will be asking you some questions। और आपके जो स्क्रीन पे अभी लास्ट में एक वर्कशीट मिलेगा, आप उसको फिलअप कीजिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा। हेलो, वेलकम। सो देखिए, अब जो एक्सरसाइज मैं कह रहा हूँ कि हम कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, तो वही हम करेंगे। यहाँ पे जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, या तो एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे आपको टेंस में, या आपको क्या होगा कि आपको फिलअप्स पूछे जाएंगे। एड क्वेश्चन ऐसे होगा, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन दीज सेंटेंसेस, इन दीज फिलअप्स। ठीक है, देखिए जो आपको याद रखना होगा, आप कैसे इनको टैकल कर सकोगे, अच्छे से कर सकोगे, उसके लिए ये आपको इनके जो यूजेज, जो भी हमारे पास टेंस है उनके यूजेज आपको पढ़ने होंगे, उनको याद रखना होगा। जैसे हमने अभी प्रेजेंट सिंपल पढ़ा कि उसके यूजेज कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो उसी हिसाब से हम ये एक्सरसाइज करेंगे। आई होप कि आपको ये ऑलरेडी आ जाएगा। देखिए पहला जो है, पहला सेंटेंस देखिए, यहाँ पे जो आपको पूछा जाएगा वो क्या होगा, आपको पूछा जाएगा कि आप क्या करें, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस इन दिस सेंटेंसेस। ठीक है, इन दिस फिलअप्स। देखिए यहाँ पे पहला क्या है, शी डैश गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे देखिए आप सेंटेंस को पढ़िए अच्छे से, लास्ट में क्या आया, एवरी डे। एवरी डे मतलब रोज हो रहा है, ये काम रोज हो रहा है। इसका मतलब ये कौन से टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा है। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या था, हाँ जी, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था, या इसके साथ क्या ऐड होता था, एस ऐड होता था। इसका मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो शी है, इसके फौरन बाद एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल हमें क्या यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए फर्स्ट फॉर्म किस वर्ब की, वो भी दिया होगा। यहाँ पे वर्ब क्या है, गो आपको यूज करना है, लेकिन आपके माइंड में ये होना चाहिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या आएगा, गो नहीं आएगा। ही गो तो आएगा क्योंकि हैबिचुअल टास्क के सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जैसे ही शी आया आपके माइंड में ये होना चाहिए, गो नहीं आएगा, गोज आएगा, एस ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे देखिए, ही डैश प्ले टेनिस वंस अ वीक, ये हफ्ते में एक बार टेनिस खेलता है। फिर से हैबिचुअल टास्क रोज रोज करता है, हफ्ते में एक बार रिपीट कर रहा है इसको, तो फिर से क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर से थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्ले तो आएगा लेकिन एस ऐड हो जाएगा, ही प्लेज टेनिस वंस अ वीक। आपको जहाँ पे ऑप्शन प्लेज दिया होगा तो आप उसको टिक करोगे या आप उसको फिलअप करोगे ऐसे। अब इसके बाद देखिए, बेबी डैश क्राइड व्हेन दे आर हंग्री। बेबी कब रोता है, जब वो क्या होता है, हंग्री होता है। इट्स अ जनरल थिंग, इट्स ट्रू फॉर
ऑलवेज, ये हमेशा ट्रू होगा। तो बेबी सब्जेक्ट, फिर से थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्राई के बदले क्या आएगा, क्राइज आएगा। ऐसा देयर इज नो वर्ड लाइक क्राइज, क्राइज वर्ड नहीं है, तो इसका जो एस ऐड होता है वो ऐसे ऐड होता है, CRIES। आपने ये बेसिक क्लास में पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे दे ऑफन गो फिशिंग, वो हमेशा जाते हैं, मोस्टली ऑफन मतलब मोस्टली, ज्यादातर वो क्या जाते हैं, ज्यादातर वो क्या जाते हैं, फिशिंग के लिए जाते हैं। फिर से हैप्चुअल टास्क रिपीट हो रहा है, ज्यादातर वो जाते हैं, तो फिर से प्रेजेंट सिंपल आएगा। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट दे है, तो यहाँ पे दे के बाद क्या आता है, डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म, कोई एस ऐड नहीं होगा, तो डायरेक्टली क्या आएगा, यही डायरेक्टली इसमें गो आएगा। और आप क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि इस तरह हमने कुछ यूज ही नहीं है, ये तो आंसर ही था, लेकिन ये सच है, आपको डायरेक्टली गो लिखना है, इट इज करेक्ट। आप अगर अपने गो दिया तो ये गलत बन जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर होता तो गोज आ जाता, लेकिन यहाँ पे गो आएगा। लास्ट जो है, शी ऑफन डैश वर्क एट वीकेंड्स, वो ज्यादातर वीकेंड्स पे क्या करती है, काम करती है। लेकिन फिर से थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहाँ पे वर्क नहीं आएगा, वर्क के साथ एस ऐड होगा, वर्क्स आएगा। सन डैश सेट इन द वेस्ट, सन कहाँ पे, फिर से हैप्चुअल रोज रोज होता है, फिर से प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। सन सेट के बदले क्या आएगा, सेट्स आएगा। सेट्स क्यों, एस क्यों ऐड हुआ, क्योंकि सर थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, एस ऐड होगा। सो दिस इज, आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा कि प्रेजेंट सिंपल में कैसे एक्सरसाइज होती है। आई होप कि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस अच्छे से आएगा और आप इंग्लिश में बात कर सकोगे प्रेजेंट सिंपल में, और आप क्या कर सकोगे, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड एग्जाम में या किसी भी इंटरव्यू एग्जाम में, किसी भी स्टेट एग्जाम में, तो आप उसको अच्छे से कर सकोगे। दिस इज सफिशिएंट फॉर प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, जो दूसरा टेंस है इसका।